पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जो हैं फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वो ईरान पहुँच चुके हैं। तो पाकिस्तान की जो है ना इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हमें अरूज पर नज़र आ रही है और अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। तो इस दूसरे राउंड के हवाले से क्या तैयारी है और जो डेलीगेशंस आएंगे उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, इस पे हम गुफ्तगू करते हैं अपने स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब अय्याज़ अकबर यूसुफ़ज़ई से। बहुत शुक्रिया अय्याज़ अकबर, ज़रा बताएंगे कि इस्लामाबाद में क्या तैयारी है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने वाला है पाकिस्तान की मेज़बानी में, उसमें कौन कौन आ रहा है? फिर सब एक तो आपको पता है कि हमने खबर दी है क्योंकि हर इस वक्त आंख भी देखना चाह रही थी कि ये कब तक ये दूसरा राउंड शुरू होगा। तो हमने ये खबर ब्रेक की है कि दूसरा राउंड जो है अगले हफ्ते की आखिर तक जो है। मेरे पास जो तारीखें हैं वो तो 23, 24, 25 में से कुछ दो दिन हो सकते हैं, लेकिन हम इसको यही कहेंगे कि अगले हफ्ते की आखिर तक जो है ये दूसरा मरहला शुरू होगा। जहां तक आप तैयारियों की बात कर रहे हैं तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी सब बता दिया गया है कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। इस वक्त भी एक अहम मीटिंग हो रही है, इसी हवाले से तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला लिया गया है। वही लोग जो पहले इसकी सिक्योरिटी को मुरतब कर रहे थे वो दोबारा इसकी सिक्योरिटी को प्लान बना रहे हैं। जिस जगह पर ये वेन्यू बनना है उनको भी इंटीमेट कर दिया गया है कि फर्दर जो है वो इन डेट्स के अंदर जो है वो गेस्ट मत लें। और तमाम जो रोड प्लान है, सिक्योरिटी प्लान है, उसको भी मुरतब किया जा रहा है। मोर और लेस वही होगा जो पहले सिक्योरिटी प्लान था, उसी को रेप्लिका करके दोबारा इंप्लीमेंट किए जाने के हवाले से भी बताया जा रहा है। जब तक आपने नुमाइंदगी की बात की तो हमारे पास खबर यही है कि जो अमेरिका के नायब सदर हैं जेडी वैंस वो आ रहे हैं, उनके साथ स्टीव विटकॉफ भी हैं और कृष्णर भी आ रहे हैं जो कि पहले जो दौर का हिस्सा थे। और ईरान की जानिब से जो है वो ईरानी जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाकिर कालिबाफ वो और उनके साथ वजीर खारजा जो है अब्बास इराक्ची, वो दोनों जो अपने वफ्द के साथ जो पहले उनके साथ कुछ लोग आए थे वही लोग अब दोबारा इसी दूसरे दौर में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने खबर दी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वक्त ईरान के अंदर मौजूद है। जैसे ही वो वहाँ पहुंचे उसके कुछ टाइम के बाद ही खबर ब्रेक हुई और वहीं से जो है वो गो हेड मिला कि जी कब ये टॉक्स हो सकती हैं। अभी तक कहीं पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही किसी और मीडिया पे खबर है। ये खबर हमने ही दी है कि अगले हफ्ते के आखिर में जो है लास्ट वीकेंड के बिल्कुल लास्ट के ऊपर जुमा हफ्ता इतवार या जुमरात जुमा हफ्ता भी हो सकता है। अब सूटेबल डेट्स और तमाम चीज़ों को फाइनलाइज किया जा रहा है। जैसे कि सीज फायर आपको पता है कि 21 तारीख तक है और आगे 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो तमाम तर तैयारियां मीर साहब इस वक्त मुकम्मल है। जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है मोस्ट प्रॉबली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर खारजा इसाक डार जो है उनकी मौजूदगी भी होगी। जिस तरीके से 2 वफूद आ रहे हैं और जैसे कि दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस भी किया है, अमेरिका ने भी ईरान ने भी, कि उस टॉक्स के ख़त्म होने तक अभी तक जो है वो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो उनसे राब्ते में है और ये जो मुज़ाकराती अमल है ये ठहरा नहीं है, ये तसलसल के साथ चल रहा है और इसी में पाकिस्तान अपना पूरा वो रोल प्ले कर रहा है ताकि जल्द अज जल्द किसी हतमी नतीजे तक पहुंचे और इस खित्ते में अमन आए। इस खित्ते में जो अनस्टेबिलिटी आई हुई है ऐसे तो पूरी दुनिया में है। बहुत बहुत शुक्रिया अय्याज़ अकबर यूसुफ़ज़ई साहब हमारे से। अच्छा शमशाद अहमद खान साहब, अब तो ये कंफर्म हो गया कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुँच गए हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान पहुंच गए हैं। तो आपके ख्याल में ये जो डिप्लोमेसी हो रही है, पाकिस्तान सऊदी अरब से भी राब्तों में है, ईरान के साथ भी राब्ते में है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कतर भी जाना है, फिर वो तुर्की भी जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले रहा है? बिल्कुल यही बात है और इस किस्म के मामलात में एक और चीज़ अहमियत की हामिल है और वो ये है कि बड़ी मीटिंग से पहले ड्राफ्ट बनाया जाता है और वो ऑफिशियल लेवल पर बनता है, टेक्निकल लेवल पर बनता है। गालिबन वो टेक्निकल और ऑफिशियल लेवल पर बातचीत अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान किसी न किसी सूरत में हो रही है, जिसके बाद फिर कोई ड्राफ्ट की शक्ल पहले से बनाई जा चुकी और जब तक वो ड्राफ्ट नहीं होगा तो ये बड़े लोग एक जगह इकट्ठे हो भी जाएं तो ये नहीं होता कि वो बैठ के फिर दोबारा गुफ्तगू शुनीद करेंगे। जब मामला तय हो जाते हैं, ये हम लोग कहा करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है, समिट लेवल मीटिंग होती है,
तो जो शर्पा होते हैं, शर्पा मीन्स हम लोग जो टेक्निकल लोग स्टाफ होता है, हम एक कम से कम कुछ दिन पहले से ही एग्रीमेंट्स या स्टेटमेंट्स की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, और वो हर तरफ से मंजूरी जब हो जाती है फिर अनाउंस किया जाता है, फिर कहा जाता है कि जी अब ये लीडर्स आएंगे, तो वो लीडर्स पर साइन करते हैं। बिल्कुल यही था जो हमने लाहौर समिट में फरवरी 99 में किया था, कि वाजपेयी के लाहौर आने से पहले हमारे दोनों मुल्कों की जो टेक्निकल टीम थी लाहौर में ही एक हफ्ता पहले बैठ के सारी डॉक्यूमेंट्स, 3 बड़े डॉक्यूमेंट्स से ड्राफ्ट कर लिए थे, और जब वाजपेयी आए थे बस फिर उनके लिए तकरीरें करना रह जाता है। तो इसी तरह होता है हमेशा। ये अभी भी अगर पहले राउंड में नहीं हुआ तो वहाँ गालिबन कोई कमी रह गई थी कि कोई टेक्निकल या ऑफिशियल लेवल पर पहले से जो होता है ना कि अप्स एंड डाउन को सुनाया जाता है, वो नहीं किया गया था। तो ये मैं कहूँगा कि ये होगा तो फिर ये इंशाल्लाह सब हो जाएगा। और ये कोई ये नहीं है कि अब किसी के निकलने वाली बात है, क्योंकि सबके मफाद में है कि जंग खत्म करनी है। ट्रंप को भी अंदाजा हो गया है, वो नेतन्याहू से छुटकारा चाहता है, वो प्रेशर उसका है, लेकिन अब ट्रंप चाहता है कि किसी तरीके से जंग उसके गले से निकले, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल तन्हा हो गया। उसके साथ कोई भी यूरोप का बंदा नहीं है जो इस जंग में उसकी सपोर्ट करे, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसने सपोर्ट की। तो जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक ड्रास्टिकली ऑलरेडी नई शक्ल इख्तियार कर रहा है, और ये वही न्यू ऑर्डर है जिसमें अब पाकिस्तान का रोल उभरता नजर आ रहा है। और वो इंशाल्लाह कि अगला जो परमानेंट अमन आएगा जो खलीजी रियासतों के साथ और बड़ी मुसलमान रियासतों में मिलके पाकिस्तान नेगोशिएट करेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। जॉर्ज सलीम साहब, अब एक तरफ हमें नज़र आ रहा है यूरोप है, ईरान है और पॉप लियो है, और दूसरी तरफ ट्रंप है और नेतन्याहू है। तो क्या ये अब जो ट्रंप साहब जो हैं वो डेस्परेट हैं ईरान के साथ को डील करने के लिए? ज़रा सुनिए जी, उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में क्या कहा है ट्रंप साहब। Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. तो जॉर्ज सलीम साहब, ये जैसा कि शमशाद साहब भी कह रहे हैं, ये जंग का खात्मा जो है ये तो डोनाल्ड ट्रंप के हक में ज़्यादा है। तो आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ ईरान के साथ डील नहीं करना चाहता, वो अगले महीने चाइना जा रहा है, वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी डील करना चाहता है? जी, मैं समझता हूँ कि इस जंग का खात्मा जो है दोनों के हक में है, ईरान के भी अमेरिका के भी, दोनों के स्टेक्स बहुत हाई हैं। मैं ये भी समझता हूँ, जो मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जंगों के लंबी जंगों का शौक ही नहीं है, ना उनका वो उस तरह का एपेटाइट है। सो वो पहले 3 हफ्ते के बाद ही वुड हैव स्टॉप दिस वॉर। अगर ये अपना हुर्मज़ वाला बीच में जो है ना एलिमेंट ना आता, तो देन ही वाज बेसिकली लुकिंग फॉर एन ऑफ रैम्प। वो तो हो रहा था, उस अबनाए हुर्मज़ की वजह से मामला ज़्यादा स्टक हो गया और फिर बात ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ जाने लगी। अच्छा, इस पर एक चीज़ मैं कह दूँ, आपने क्योंकि वो जो पूछा था उस वक्त कि जी पाकिस्तान का इस वक्त क्या रोल है, अब खुसूसन जो अगर फील्ड मार्शल खुद गए हैं वहाँ पे, तो क्या वजह है? क्योंकि देखिए, मुज़ाकरात की डेट तय करने के लिए तो नहीं जाते। जो शमशाद साहब ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, आप पहले वर्किंग लेवल पे होती हैं मुलाकातें, और फिर जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है तो फिर वो बड़े साइन करते हैं। लेकिन ये जो वर्किंग लेवल तो नहीं है, फील्ड मार्शल का जाना तो वर्किंग लेवल नहीं है बिल्कुल, वो तो ऑफिशियल्स जाते हैं। तो उसमें क्या एलिमेंट है? उसमें एलिमेंट ये है कि देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनके पॉस्चरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा दोनों साइड से, दोनों साइड्स अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। उसमें मिसकैलकुलेशन का जो ख़तरा है उसको ख़त्म करने के लिए वो गए हैं। और ये जो अभी आपको सारी सफारतकारी नज़र आ रही है, कभी वो जो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब जा रहे हैं वो उधर जा रहे हैं, फिर अमेरिका के साथ भी मुसलसल रब्ता है, तो उसमें पाकिस्तान की कोशिश यही है कि वो एहतमाल जो है कि कोई मिसकैलकुलेशन हो जाए और बात दोबारा अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ चली जाए, वो ना हो। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, ये मामूल की जो मुज़ाकरात होते हैं और जिसमें होता है ना कि पहले वर्किंग ग्रुप्स पे ड्राफ्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं, फिर आके साइनिंग हो जाती है, ये उस तरह की सिचुएशन नहीं है। बिकॉज एक जंग की हालत है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लीडरशिप लेवल पे ही तय हो सकती हैं। उससे पहले बहुत सारा काम हो सकता है उस पर। अगर ऐसा ना होता तो फिर पिछली बार भी मुज़ाकरात जब हुए हैं तो उस पर आके बात रह गई। अब इनकी कोशिश है कि बात जो है, इसीलिए इतना ज़्यादा सीनियर लेवल आप देख रहे हैं पाकिस्तान से जो जा रहा है, और बाकी जगहों पे भी सऊदी अरब भी, क्योंकि देखिए सऊदी अरब भी और खलीजी ममालिक भी इस वक्त एक फरीक हैं, क्योंकि उन पर भी अटैक्स हुए हैं इस वक्त। तो वो है टैक्स इसलिए हुए कि उनके पास अमेरिका के फौजी अड्डे थे। जो भी वजह, डजंट मैटर कि क्या वजह थी, लेकिन मैटर तो करती है ना सर कि अगर कुवैत की फ़िज़ा में
अमेरिका के 2 हवाई जहाज तबाह होते हैं, इसका मतलब है कुवैत से हमला हो रहा था। देखिए आबिद, ये कोई असूलों की जंग तो है नहीं ना, ये तो एक रियल पॉलिटिक है ना, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो अहम चीज़ ये है कि वो भी फरीक है, तो उनको भी साथ जो है ना रखना है अपने, जो है वो भी अहम है। बल्कि पाकिस्तान, चाइना की तायद भी पाकिस्तान को हासिल है। तो एक तो वो डिप्लोमेसी चल रही है। अब जब मुज़ाकरात होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त भी एक वॉक नहीं होगी, उस वक्त भी कुछ चीज़ें तशना रह जाएंगी, और उस वक्त भी एक जो है ना वो एलिमेंट जो है मेक और ब्रेक का रहेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो लेकिन अच्छा, उसके बाद की अगर बात जिस तरह शमशाद साहब ने भी की है, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस जो है या इंटरनेशनल ऑर्डर, मैं समझता हूँ कि वो हमेशा ही इवॉल्व कर रहा होता है। कई चीज़ें आती हैं जो ट्रिगर्स हो जाते हैं, फिर वो जो उसकी जो पेस होती है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो इस बार बिल्कुल ये एक ऐसा मोमेंटस इवेंट है कि इससे वो पेस तो बढ़ेगी, लेकिन जो कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। इस खित्ते का डिफेंस आर्किटेक्चर जो है उसमें अमेरिका का रोल मैं नहीं समझता कि बहुत ही कम हो जाएगा, वो रहेगा। खलीजी ममालिक में उनके अड्डे भी मैं समझता हूँ रहेंगे, वो डिफेंस आर्किटेक्चर भी रहेगा, लेकिन वो कोशिश करेंगे उसके बाद कि उसको मल्टी लेयर्ड करें।